Assalamu alaikum. Hi everyone. My name is Muhammad Ali, your tutor, your friend. मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड की सीरीज के दूसरे लेक्चर में आज हम पढ़ेंगे स्ट्रेस स्ट्रेन बिहेवियर ऑफ ब्रिटल मटेरियल. Last time we have discussed about the in my last video we have discussed about the stress strain behavior of ductile material. So the depending upon the stress strain characteristic, materials are classified as ductile material and brittle material. Any material that exhibit large deformation are called ductile material. जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने स्टील के बारे में बात की, तो स्टील इज अ वेरी मच ductile material and engineers often use steel as a ductile material for the design because these materials are capable of absorbing shocks, energy, and if they become overloaded, they will usually exhibit large deformations. We have two ways to specify the ductility of a material. The one is percentage elongation, and the second one is area reduction. What is the percentage elongation? The specimen original gauge length that represent with the L naught. अगर हम बात करें जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया कि if we perform a tensile test on a steel specimen, जो उसकी ओरिजिनल लेंथ होगी बिफोर द टेस्टिंग दैट विल बी नोन एज एन एल नॉट, एंड आफ्टर द एक्सपेरिमेंट जो उसकी लेंथ आएगी आफ्टर इलोंगेशन वो हम रिप्रेजेंट करेंगे एल एफ से. तो डिफरेंस बिटवीन एल एफ माइनस एल नॉट the over L naught is multiplied by 100, it will be termed as percentage elongation. तो जो भी इसकी वैल्यू आएगी आपके पास, जिस तरह ये एल एफ है और ये दैट इज एल नॉट, तो ओरिजिनल लेंथ फाइनल लेंथ माइनस ओरिजिनल लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ मल्टीप्लाई बाय 100, तो इसको हमेशा परसेंटेज में लिखेंगे और वो परसेंटेज इलोंगेशन क्या होगी जो आफ्टर एक्सपेरिमेंट आपके पास आएगी. द सेकेंड वन जो दूसरा तरीका है टू स्पेसिफाई द डक्टिलिटी दैट विल बी डिफाइन एज परसेंटेज एरिया रिडक्शन. परसेंटेज एरिया रिडक्शन क्या होता है और ये कैसे आएगा? इसमें टू वैल्यूज हैं, जैसे ए नॉट और ए एफ है. तो बिफोर द एक्सपेरिमेंट जो डायमीटर होगा बार का, वो उससे जो एरिया निकलेगा वो कहलाएगा ए नॉट. और वो जो डी होगा आफ्टर द नेकिंग, जब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर लेंगे हम, तो वो जो डी होगा जो कि जिसकी वैल्यू कम आएगी, वो उससे एरिया जो आएगा दैट विल बी ए एफ. तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा ओवर ए नॉट इंटू 100, उसको हम एरिया परसेंटेज एरिया रिडक्शन कहलाएंगे और वो भी जो है वो परसेंटेज में लिखा जाएगा. इस इक्वेशन में ए नॉट हमें पता है कि ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया है और ए एफ जो है वो आफ्टर नेकिंग क्रॉस सेक्शनल एरिया है. इफ वी टॉक अबाउट द ब्रिटल मटेरियल्स, ब्रिटल मटेरियल हमें पता है वो मटेरियल होंगे दैट एग्जिबिट नो यील्डिंग या बहुत स्मॉल यील्डिंग जो है वो एग्जिबिट करेंगे. जैसे ग्रे कास्ट आयरन इसकी एक टिपिकल एग्जांपल ली जाती है. जैसे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ये देखें नीचे, तो नजर आ रहा है हमें कि ये जो है वो स्ट्रेन है और ये एक्सिस जो है शो कर रहा है स्ट्रेस को. अगर ये पॉजिटिव स्ट्रेस है तो दैट विल बी द नेगेटिव स्ट्रेस, और ये पॉजिटिव स्ट्रेन है और तो इस तरफ आएगी आपके पास नेगेटिव स्ट्रेन. तो आपको देखें कि इस कर्व में ग्रे कास्ट आयरन ने थोड़ी सी डेफॉर्मेशन एग्जिबिट की है जो कि ए पॉइंट से सी बी पॉइंट तक है. दैट उसकी वैल्यू आ रही है अप्रोक्सीमेटली 22, और बाद में इसने कंप्रेशन शो की है. और ये देखा गया है कि जो ब्रिटल मटेरियल है वो कंप्रेशन में अच्छे हैं. तो ए से सी तक जो है वो नेगेटिव स्ट्रेन प्रोड्यूस हुई है, नेगेटिव स्ट्रेस प्रोड्यूस हुई है, नेगेटिव स्ट्रेस की वजह से स्ट्रेन प्रोड्यूस हुई है और वो कंप्रेशन को शो कर रहा है. Compare with the behavior of the tension. In the tension, brittle materials such as cast iron exhibit much higher resistance to axial compression
as evidenced by the AC curve, as evidenced by this AC curve. Okay. The like cast iron, concrete is classified as brittle material. कंक्रीट इज क्लासिफाइड एज ब्रिटल मटेरियल। तो कंक्रीट की अगर हम कैपेसिटी चेक करें या स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में देखें तो ये हमें शो करता है बिल्कुल थोड़ी सी डेफॉर्मेशन इन पॉजिटिव, एंड बाकी सारी डेफॉर्मेशन इसकी आएगी कंप्रेशन में, ठीक है, जिसकी ये मैक्सिमम वैल्यू है। तो ये टिपिकल एग्जांपल है कंक्रीट मिक्स की, कंक्रीट इन कंप्रेशन। तो इसमें मैक्सिमम जो स्ट्रेस है वो आपके पास आ रही है 0.4, और नेगेटिव में मैक्सिमम स्ट्रेस आ रही है 5, ठीक है। ये 0.4 है और ये 5 है, तो देखिए कितना ह्यूज डिफरेंस है। इसी तरह स्ट्रेन में भी डिफरेंस है आपके पास, शो किया गया है। तो ये जो कर्व बनती है ये पैराबोला है, और ये कंक्रीट की स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है, जो कि हम कोर्स में पढ़ते हैं, PRC 1 के कोर्स में। Here the represent the constant proportionality, Young's modulus और elastic modulus या modulus of elasticity। ये इक्वेशन जो है वो रिप्रेजेंट करती है कि मटेरियल की स्लोप को रिप्रेजेंट कर रही है, और सेकेंडली ये रिप्रेजेंट कर रही है कि मटेरियल कितना स्टिफ है। सिंस द स्ट्रेस स्ट्रेन इज डायमेंशनलेस एंड ई विल हैव द सेम यूनिट एज द स्ट्रेस स्ट्रेन, मतलब अगर ई आपके पास आप इंचेस में ले रहे हैं, अब अगर आप ई की वैल्यू जो है वो PSI में ले रहे हैं, KSI में ले रहे हैं या पास्कल में ले रहे हैं, तो वो वही वैल्यूज यहाँ पे आएंगी। मतलब अगर फुट पाउंड सिस्टम है या ऐसे सिस्टम है। कंसिडर द स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर द स्टील। अगर हम बात करें कि स्टील की प्रोपोर्शनल लिमिट पे जो वैल्यू है स्ट्रेस की, दैट इज 35 KSI, और प्रोपोर्शनल लिमिट पे स्ट्रेन की वैल्यू 0.0012 इंचेस ओवर इंचेस है, तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर दिस स्टील विल बी इक्वल टू 29 into 10 raised power 3 KSI. It means the E will be 200 GPa. And it should noted that the modulus of elasticity is a mechanical property and it indicates the stiffness of the material, जो हमें बताएगा कि मटेरियल जो है वो बहुत स्टिफ है और उसकी वैल्यू ज्यादा आएगी। जितना मटेरियल स्टिफ होगा उसकी वैल्यू उतनी ही ज्यादा आएगी। जैसे स्टील जो है वो materials that are very stiff such as steel, they have large values of E, that is 200 GPa. So next is a numerical problem. A tension test was performed on a steel specimen having an original diameter 0.503 inches and gauge length is 2 inches. The data is listed in the table. Next table है आपके पास। You have to plot the stress strain diagram by considering these points in the table. तो यहाँ से आप you will calculate modulus of velocity, elastic Young's yield stress, ultimate stress and rupture strength। और आपको स्केल भी गिवन है कि जिसमें 1 इंच इज इक्वल 20 KSI होगा, और दूसरी तरफ स्ट्रेन में बात करें तो 1 इंच इज इक्वल होगा 0.05। तो गेज लेंथ, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया अपनी, कि गेज लेंथ वो लेंथ होगी जिसके जो के अंडर टेस्टिंग होगा एरिया, जो 2 पॉइंट्स हम मार्क करेंगे उस अपने स्पेसिमेन के ऊपर। तो ये न्यूमेरिकल के लिए डाटा हमारे पास गिवन है लोड और इलोंगेशन में। तो ये मैं आप पे छोड़ता हूँ कि आप इसको ड्रा करें पेपर पे स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपकी डायग्राम कैसे बन रही है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह ताला इससे आगे पढ़ेंगे, स्ट्रेस के बिहेवियर पढ़ेंगे और सम प्रिंसिपल स्ट्रेसेस और मेजर माइनर स्ट्रेसेस के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर।